नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स ब्रेकर में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आयु या एज रिलेटेड क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके रिलेटेड हम आपको कुछ ट्रिक्स से रिलेटेड ही एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपको उस ट्रिक्स के रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। अगर आपके मन में कुछ डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे FB पेज पे या इंस्टा पेज पे आके हमें मैसेज कर सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमारे जो फर्स्ट ट्रिक्स है उस ट्रिक्स पे आते हैं। हमारी फर्स्ट ट्रिक्स में ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन में दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है और उनका अनुपात भी दे रखा है, और आपसे उन दोनों की वर्तमान आयु पूछता है, तो उसमें आपको करना क्या है कि फर्स्ट अनुपात को अनुपातों के योग से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है अनुपातों के योग से। सेकंड में भी यही कि सेकंड की आयु ज्ञात करने के लिए आपको सेकंड का जो अनुपात हो उसको अनुपातों के योग से मल्टीप्लाई करना है और अनुपातों के योग से डिवाइड करना है। तो ये तो ट्रिक है ही। अब ट्रिक से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में है कि उदय और आर्यन के अनुपात हैं 5:4 और अनुपातों का योग है 54। अब आपसे दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो हम सबसे पहले उदय की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आपको फर्स्ट वाले के लिए करना क्या है कि फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट अनुपात को जो अनुपातों का योग दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दोनों को अनुपातों के योग से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे होगा आपका 5 × 54 डिवाइड बाय 9 से ये कट जाएगा 6 बार। तो आपका उदय की जो आयु है वो आएगी 6 × 30 साल। तो ये तो उदय की आयु आपको मिल गई। लेकिन अगर आपको अभी आर्यन की भी आयु ज्ञात करनी, तो आर्यन के लिए भी आप वही करेंगे। आप आर्यन की आयु ज्ञात करना चाहते हैं तो आर्यन का अनुपात हमें दे रखा है 4 और आयु का योग दे रखा है 54 डिवाइड बाय अनुपातों के योग 5 + 4। अब यहाँ पे देखिए 54 डिवाइड बाय 9, इसको काटेंगे 6 बार, तो 6 × 4, तो आर्यन की आयु मिली आपको 24 ईयर्स। तो इस प्रकार से उदय और आर्यन की आयु आपको प्राप्त हो गई। तो इस ट्रिक से आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी रिलेटेड में हम आपको अगली ट्रिक सोल्व करना बताते हैं। अगली ट्रिक नंबर 2 है हमारी। उसमें है, अगर आपको दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है और यूँ बोला है कि कुछ वर्ष पहले, जो कुछ वर्ष होंगे उसको हम T मानेंगे, और उनके अनुपात दे रखे हैं, कुछ वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात M/N था। तो उसको याद करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, जो ट्रिक्स है उसको आपको फॉलो करना है। तो अब मैं आपको बता दूं कौन क्या है। यहाँ पे क्या है, A तो आयु का योग है, T जितने वर्ष वो पहले आपको बोलेगा वो T है, और M/N है। तो इसका जो क्वेश्चन है हम आपको वो सोल्व करते हैं। रोहन और कलहन का आयु का योग है 40। तो आयु का योग मतलब ये तो होगा आपका A, और T वर्ष पहले जैसा बोला था तो ये होगा आपका T, और अनुपात दे रखा है आपको M/N, तो मतलब हो गया 3:1। तो अब अगर आपको रोहन की आयु याद करनी है तो रोहन के लिए आप करेंगे क्या, जैसा कि आपको दिया था 1 - 3, तो ये हो गया N - M × T, जैसा कि ट्रिक में दिया गया है, प्लस M × A और डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग। अनुपातों का योग मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 3 + 1 या 4 लिख दीजिए। देखिए आप 1 - 3 करेंगे और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपको मिलेगा -8, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 120 डिवाइड बाय 4। इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के करने पर आपको मिलेगा 112 डिवाइड बाय 4। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 28 ईयर्स। तो ये आपको रोहन की आयु प्राप्त हो चुकी है। ऐसे ही अगर आपको कलहन की आयु ज्ञात करनी है तो कलहन की आयु ज्ञात करते हैं। कलहन की आयु को ट्रिक से फॉलो करते हैं। इस बार आपको M-1 करना है, M-N करना है। तो M का मान 3 है आपका, N का -1 है, मल्टीप्लाई विथ
टी प्लस 1 इंटू 40 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। आप यहाँ पे देखें 3 माइनस 1 करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 4 तो आपको मिलेगा 48 डिवाइड बाय 4। तो कलहन की आयु आपको मिली 12 वर्ष। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से आप ऐसा सवाल पूछा जाए तो उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आते हैं हमारे ट्रिक नंबर 3 पर। ट्रिक नंबर 3 और 2 में सिर्फ इतना अंतर है कि उस ट्रिक नंबर 2 में टी वर्ष पहले बोला था तो इस बार टी वर्ष बाद बोला है। बाकी फॉर्मूला और इसमें कुछ अंतर, थोड़ा सा अंतर है, वो आपको फॉलो करना है। ए आयु का योग है, अनुपात m अनुपात n है और 2 व्यक्ति x और y है। तो मैं आपको इसी का कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल है राधा और डोली। राधा और डोली का आयु का योग है 32 ईयर्स, मतलब ए का मान आपका 32 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 मतलब टी का मान है आपका m अनुपात n, m का मान 6 और n का मान 5। तो अब पहले हम राधा की आयु ज्ञात करते हैं। राधा की आयु ज्ञात करने के लिए हमें दे रखा है फॉर्मूला 6 माइनस 5 मतलब m माइनस n इंटू टी प्लस m प्लस इंटू ए। मैंने आपको सारे मान पहले सोल्व करके दिखा दिए हैं, क्या कौन सा मान कौन सा है। फिर आप करेंगे डिवाइड अनुपातों के योग से, तो अनुपातों का योग 6 प्लस 5। देखो 6 माइनस 5 में से आप करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बचेगा 6 और 6 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 192 डिवाइड बाय 11। जब 192 और 6 को जोड़ेंगे तो आप मिलेगा 198। 198 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11 कम 11, 11 88, 18 साल। इस हिसाब से राधा की आयु होगी आपकी 18 साल। हम डोली की आयु ज्ञात करना चाहते हैं तो डोली के लिए हमें सेम वही फॉर्मूला है तो आपको फॉलो करना है। इस बार ये होगा कि आपको करना है n इंटू ए, तो हो गया आपका 5 इंटू 32 माइनस 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ टी का मान 6 है, डिवाइड वही अनुपातों का योग, तो 6 प्लस 5। देखो 5 को 32 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 160 माइनस 6 में से 5 गए तो बचा 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो आपको बचा 6। देखो अनुपातों का योग हो गया 11, 160 में 6 गए तो आपके बचे 154 डिवाइड बाय 11। तो आपको यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 11 कम 11 बचे 4, तो 11 चौक 44। तो इस हिसाब से जो डोली की आयु है वो आएगी आपकी 14 साल। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से आप उन सवालों को सोल्व कर सकते हैं जिनमें वर्तमान आयु का योग दिया हो और टी वर्ष बाद पहले बोला गया। वीडियो की लास्ट ट्रिक नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें होगा ये कि 2 व्यक्ति दिए होंगे, उनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया होगा। आपको पता है वर्तमान आयु हम m अनुपात n लेते हैं। 30 वर्ष बाद, गौर की जगह हम बाद के बारे में बात कर रहे हैं, अनुपात CD हो जाता है। तो उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें करना होगा ये, इसका फॉलो करना है। तो देखिए जब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। अजीत और अमर की वर्तमान आयु में 8 अनुपात 7 है। 8 अनुपात 7 है। अब देखो तो ये तो होगा आपका n अनुपात n और ये होगा आपका t का मान और ये हो गया आपके C और D। ठीक है, हमसे अजीत और अमर की आयु पूछी तो मैं पहले अजीत की आयु निकालता हूँ। अजीत की आयु के लिए हमें करना क्या है, 8 इंटू m इंटू 9 माइनस सी डी, 9 माइनस 8 मतलब CD करना है, तो C और D, तो 9 में से 8 घटा देंगे आप, इंटू 4 क्या है आपका T, डिवाइड करना है आपको
m को तो गुणा करना है आपको d से और n को गुणा करना है आपको c से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8 × 8 - 7 × 9। यहाँ पे सोल्व कीजिएगा, देखो 8, 9 में से 8 गए तो बचा 1, 1 को 8 से गुणा किया तो आपको मिला 8 × 4। देखो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 7 को 9 से करेंगे 63, तो 64 - 63, तो 8 × 4/1, तो अजीत की आयु आ गई 32 वर्ष। इसी तरीके से हम अमर की आयु याद करते हैं। अमर की आयु के लिए सेम वही फॉर्मूला है, हम इस बार हमें करना है 7 × 9 - 8 × 4, 4 आपका टी का मान है। सेम वही 8 × 8 - 7 × 9, तो आपको ऊपर देखिए 7, 9, 8, 9 में से 8 गए तो बचा 1, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 × 4, नीचे वही 64 - 63, तो आपको वो जो है 28/1, तो अमर की जो आयु है वो आएगी आपकी 28 ईयर्स। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 ट्रिक्स आयु के रिलेटेड बताई है जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम नेक्स्ट सेशन में कुछ आगे इम्प्रूवमेंट करते हुए कुछ और टॉपिक्स की कुछ और ट्रिक्स हम आपको लाएंगे जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिले, जो आपके मैथ्स के पेपर को काफ़ी ईजी बना सकें। धन्यवाद।